पवित्र धरती रोहतासगढ़ में बचका पहियरगढ़ आयनबंग सन्नीकोहा जमा जमा जय धर्मी के साथ ही माफी भी मांगना चाहेंगे कि अभी हम लोग जैसा दादा बोले थे, हम लोग लगातार कुड़ुक सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उस स्थिति में नहीं है कि हम लोग धारा प्रवाह उसको बोल पाए, क्योंकि आज रांची शहर में जो स्थिति है, क्योंकि वहां उरांव हो या मुंडा हो, एक जगह है जहां से उस तरफ में सारे लोग सिर्फ बचपन से मुंडारी ही सुने हैं, मुंडारी ही देखे हैं। तो हम लोगों को अब पता चल रहा है कि हम लोगों का भाषा कुड़ुक भाषा है। हम लोग का बाप दादा शुरू से मुंडारी ही बोला और मुंडा राजा का वहां शासन था, तो इसलिए हम लोग मुंडारी तो सीख गए, लेकिन जैसे ही हम लोगों को पता चला कि नहीं हमारा भाषा कुड़ुक है, तो फिर हम लोग कुड़ुक भाषा सीखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आज भजन प्रार्थना से लेकर हर कुछ हम लोग कुड़ुक में कर लेते हैं। बात अब समझ में आ जाता है, कुछ बात को बोल पाते हैं, लेकिन सारी बातों को हम लोग मंच में धारा प्रवाह अभी कुड़ुक में हम लोग नहीं बोल पाते हैं। और निश्चित रूप से आगे हम लोग कुड़ुक में ही पूरी बात को रख पाए, ऐसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सभी को फिर एक बार जमे जमा जयदर में। तो आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हम उस धरती में उपस्थित हो पाए हैं, उस धरती में खड़े हैं जो हमारे इतिहास के साथ जुड़ा है, हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ा है। आज हम लोग रांची शहर हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आज सिंगी दई कैली दई को याद करते हुए आज वहां जनी शिकार के माध्यम से आज हमारी माताएं बहनें हर 12 साल में निकलती है। हम लोग उनकी जो वीरता है उनको हम लोग याद करते हैं, इस इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग सीखते हैं। तो उस धरती में हम लोगों को आने का मौका मिला, इससे पहले भी एक बार और आने का मौका मिला है और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, आज हमारे लोग देश दुनिया के कोने कोने में हैं और आज वो लोग सभी ललायित है, प्यासे हैं अपने धर्म अपने समाज को जानने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो आज विदेशों में बस गए हैं, आयरलैंड में हैं, यूके में हैं, आज वहां से भी फोन आता है कि हम लोग भी अपने धर्म समाज से बिछड़कर आज हम लोग रोजी रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए हम लोग अपने समाज से दूर निकल गए हैं, लेकिन हम लोग भी अपने समाज से जुड़ना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं। तो आज हमें खुशी हो रही है कि हम लोग इस तरह से इकट्ठा हो पाए हैं और हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, हम हर मामले में संपन्न है। हमारी अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, हम लोगों का अपना नाच है, अपना गीत है, अपना बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा सारा कुछ अपना है, अपनी धरती है, अपना खेत है, अपना बाड़ी है, अपना सरना है, अपना अखड़ा है, मसना है, जतरा है, करम है, सरूल है। हर मामले में हमारे पुरखों ने हमें संपन्न किया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या है कि इसके बाद भी आज आदिवासी समाज, आदिवासी कहने से ही पता चलता है जो आदिकाल से वास करता है, उसके बाद भी हम इतने दबे कुचले और इतने पिछड़े क्यों हैं? कैसे हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? आज युवा पीढ़ी भी आज इस पर चिंतन मंथन करता है। तो हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि आज हम लोग दूसरे समाज को तो देखते हैं, उससे हम लोग अपनी तुलना तो करते हैं, लेकिन हम अपनी चीजों को नहीं पकड़ पाते हैं। आज अगर देखा जाए तो हम लोग तुलना इस रूप में करते हैं कि आज मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है, आज ईसाई समाज आगे बढ़ रहा है, आज हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है, ये तो हम लोग कहते हैं, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ रहा है? आज अगर छोटी सी तुलना अगर कर दी जाए, आज ईसाई समाज को अगर उसका जो आधार है बाइबल, अगर उसको हम लोग पकड़ा दे और एक दिन भी अगर वो चर्च नहीं जाएगा, अपने लोगों से नहीं मिल पाएगा, क्या वो आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। मुस्लिम समाज को हम कुरान दे दे, लेकिन एक दिन भी वो मस्जिद नहीं जाएगा, 5 टाइम जो वो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, अपने लोगों से नहीं मिलेगा, क्या वो समाज आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो आज हम आदिवासी समाज, उरांव समाज, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग घर बैठे रहे और तरक्की हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आज हम लोग
अपने बाल बच्चों को हम लोग पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग स्कूल भेजते हैं। आज मान लेते हैं अगर हम लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर हम टीचर को अगर हम लोग फीस दें तो वो घर आकर भी पढ़ा सकता है, लेकिन जो बच्चा सिर्फ घर में पढ़ेगा, स्कूल जाकर अगर नहीं पढ़ता है, तो क्या उस बच्चे को माहौल मिलता है? नहीं मिलता है। वो घर में ट्यूशन पढ़ के वो अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है, उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए उसको वो माहौल जरूरी है, इसलिए वो स्कूल जाता है। तो आज हम लोगों को भी उस माहौल की जरूरत है। तो हमारे अगुवाओं ने चिंतन मंथन किया और इसके लिए कई संगठन भी सामने आए, कई तरह का संगठन भी बना, लेकिन एक मुद्दा को लेकर एक संगठन बना, दूसरा मुद्दा को लेकर दूसरा संगठन बना, लेकिन इसके बाद सभी अपने अपने संगठन में बट गए, उसके बाद मिल नहीं पाते हैं, जिसके कारण फिर हम लोग कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। लेकिन हमारे अगुवाओं ने इस चीज को पकड़ा कि आखिर किस रास्ता को अपनाते थे जिसके कारण हम लोग एकजुट थे, जिसके कारण हमारा समाज इतना संपन्न था, इतना धनी था, हर मामले में संपन्न था। तो हमारे पुरखों ने जिस राह को पकड़ा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पुरखा, हमारे समाज के लोग बृहस्पतिवार के दिन हार कोड़ी नहीं करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन बेटी विदा नहीं करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन जीव हत्या नहीं करते हैं। तो फिर उस दिन करते क्या है? बाकी दिन अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए खेत बाड़ी में खटते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार का दिन वो लोग चाल आयु धर्म के नाम से वो लोग समय निकालते थे। वो सरना में, चाल अड्डा में वो लोग बैठते थे और धन्यवाद करते थे कि हे सृष्टिकर्ता, हे चाल आयु, हे धर्मेश बाबा, आपने बिना मांगे हमें हर कुछ दिया। हम रात में सोए हुए भी रहते हैं तो भी हम सांस लेते हैं और सुबह अपने आप को जीवित पाते हैं। आज कोई नेता मंत्री आए तो उसके लिए हम लोग लंबा लंबा लाइन लगते हैं, कड़कती धूप में खड़ा रहते हैं, लेकिन ऊपर वाला बिना मांगे हमें हर कुछ देता है, उसके लिए हम लोग कितना देर खड़ा रहते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस माध्यम को पकड़ा और हर बृहस्पतिवार को, आज झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, नेपाल हो, सारे जगह के लोग बृहस्पतिवार के दिन आधा घंटा के लिए ही सही, लेकिन चाला अड्डा में जमा होते हैं और वो लोग अपने धर्म, अपने समाज के विषय में चर्चा करते हैं। और सिर्फ आधा घंटा सप्ताह में एक दिन मिलने के कारण ही आज इतना बदलाव आया कि आज इसको धार्मिक क्रांति का नाम दिया जा रहा है। आज दुनिया में हम लोग बहुत सारे धर्मों को देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत तरह का धर्म है, लेकिन एक युग था, एक समय था जब ना हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, कुछ भी नहीं था। उस समय हमारे पुरखा थे, हमारे आदिवासी समाज के पुरखा लोग थे, हमारा समाज था, और वो युग सतयुग कहलाता था। उस समय लोग झूठ नहीं बोलते थे, उस समय लोग अत्याचार नहीं करते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे, वो युग सतयुग था। आज तो हम लोग देखते हैं कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस, हर कुछ है। निश्चित रूप से जब वो युग सतयुग था तो इसको महासतयुग होना चाहिए, महाधर्मयुग होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा युग है? ये कलयुग है, ये भटयुग है। कारण क्या है? कारण ये कि लोग धर्म के नाम पर कोई अपने आप को बड़ा बताना चाहता है, किसी को छोटा बताना चाहता है, कोई अपना संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। आज आदिवासी समाज का धर्मांतरण हो रहा है, हमारा अस्तित्व खत्म हो जा रहा है, लेकिन वो लगे हुए हैं कि हम अपना संख्या कैसे बढ़ाएं। तो इस तरह से लोग कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पर अधर्म का काम हो रहा है, इसलिए ये कलयुग है, इसलिए ये भटयुग है। लेकिन इस कलयुग और इस भटयुग में भी आज देश दुनिया के किसी भी जाति धर्म के लोगों से पूछ दिया जाए कि इस कलयुग और इस भटयुग में भी आज भी सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन लोग हैं? तो किसका नाम आता है? हम आदिवासियों का, हम उन लोगों का, हम प्रकृति प्रेमियों का, जो प्रकृति को मानते हैं, इस चकाचौंध में आज भी नहीं भटके हैं। तो हमें अपने पुरखों के इस बताए हुए रास्ते को हमें जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। तो आज धर्म ही एक ऐसा माध्यम है, लेकिन हम लोग अपने धर्म को ना जानकर आज हम लोग अन्य धर्मों में हम लोग भटक गए। हमारे पुरखों का जो चीज है उसको हम लोग नहीं जान पाए। आदिवासी समाज, उरांव समाज किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानता है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए किसी इमारत को पूजा स्थल नहीं मानता है, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए लिपि या व्यक्ति के द्वारा लिखे गए पुस्तक को ग्रंथ के रूप में नहीं मानता है। हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना, क्योंकि आज
अगर हम लोग देवनागरी लिपि की बात करें, रोमन लिपि की बात करें, लैटिन भाषा की बात करें, आज वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये ऊपर वाले की रचना है, उसकी सृष्टि है। आज अगर एक छोटा सा चींटी जो प्रकृति का अंग है, उसको मसल देंगे तो वो मर सकता है, लेकिन उसको बनाने की क्षमता किसी भी इंसान में नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक में नहीं है, किसी भी डॉक्टर में नहीं है। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना, क्योंकि इस प्रकृति को साक्षात सृष्टिकर्ता ने बनाया। इसलिए हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को अपना ग्रंथ माना। इस प्रकृति से हम सीखते हैं। आज कोई हिंदी पढ़ पाता है, कोई इंग्लिश पढ़ पाता है, लेकिन हम लोग उस रचना को पढ़ पाते हैं जिसको ऊपर वाले ने लिखा है। इस प्रकृति को हमारे बुजुर्ग लोग बादल देख के बता सकते हैं पानी आएगा कि नहीं आएगा। वो एक तितली को उड़ते हुए देख के बता सकते हैं कि पानी किधर से किधर आएगा। जब मकड़ी अपना जाल बनाता है तो बरसात से पहले अगर वो खड़ा जाल बनाया तो हमारे पुरखा देख के बता देते हैं कि इस वर्ष इस साल में बहुत ज्यादा बारिश आएगा। अगर वो इस तरह से आड़ा अगर अपना जाल बनाया तो इस वर्ष बारिश थोड़ा कम हो सकता है। तो इस तरह से इस प्रकृति को पढ़ने की क्षमता जो है वो हम आदिवासियों में है, हम इस प्रकृति प्रेमियों में है। तो हमारा जो गुण है, अगर हम उस चीज को नहीं जानते हैं और उसके बाद हम सोचेंगे मनोबल अपना डाउन करके हम सोचेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जानना होगा, अपने आप पे गर्व करना होगा, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया हमें पहचानेगी। आज इसी चीज को लेकर आज सरना धर्म कोड की मांग लगातार पूरे देश दुनिया में गूंज रही है। और आज सरना धर्म के माध्यम से लोग अपनी चीजों को जान रहे हैं, अपने पुरखों की व्यवस्था को जान रहे हैं, और जैसे जैसे अपनी चीजों को जान रहे हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। आज सिर्फ राज्य के स्तर पर नहीं, पूरे देश पूरे दुनिया के स्तर पर आज हम लोगों की पहचान बन रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कॉल आता है कि आप लोगों ने, झारखंड सरकार को कॉल आया कि आपने वो पहला आप राज्य बने, पहला मुख्यमंत्री बने जो आदिवासियों का जो प्रकृति धर्म है, जिसके कारण वो सच्चे अच्छे और ईमानदार हैं, उसको आपने पहचान देने का काम किया। आज पूरी दुनिया को तलाश है सच्चे धर्म का, अच्छे धर्म का। आप उस धर्म के विषय में पूरी दुनिया को जानकारी दीजिए। कोरोना काल था, वो भले वहां जा नहीं पाए, लेकिन ऑनलाइन सरना धर्म के विषय में चर्चा हुई। तो आज हमें अपने धर्म के विषय में जानना है। आज अगर हम अपने धर्म के विषय में नहीं जानते हैं तो कहीं न कहीं हम चकाचौंध में हम अपना धर्मांतरण भी करते हैं, और जैसे ही हम अपना धर्मांतरण करते हैं हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब हम धर्मांतरण करते हैं मेरा नाम बदल जाता है। जब हम धर्मांतरण करते हैं तो हम जो नेगस बैगस से हम पूजा पाठ कराते हैं, हमारा पुजारी चेंज हो जाता है। हमारा जो हम चाला अड्डा में पूजा करते हैं, हम मसना में अपना दफनाते हैं, वो जगह चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे महापुरुष सिंगी दई, कैली दई, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, भिखराम बाबा, कार्तिक उरांव, हमारे जो महापुरुष है वो भी चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हम उन लोगों को मानते हैं जिसका हमारे समाज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो जेवियर हो, थॉमस हो, अन्ना हो, उर्सुलान हो, हम उसे अपना महापुरुष मानने लगते हैं, तो हमारा समूल अस्तित्व ही बदल जाता है। तो इसलिए हमें अपनी चीजों को सबसे पहले जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, और जिस दिन हम अपने आप को जानेंगे पूरा दुनिया हम लोगों को जानने लगेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए इतने ही कहकर हम अपनी बातों को अंत करते हैं। लेकिन आग्रह करेंगे कि आप सारी चीजों को जानने के साथ हम पढ़ाई लिखाई हम लोग बहुत कर सकते हैं। किताबों में अमेरिका की बात है, जापान की बात है, दुनिया का बात हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन अपनी चीजों के बारे में किसी किताब में नहीं मिलेगा। जब हम धर्म समाज के साथ इस तरह से बैठेंगे तभी अपनी चीजों के बारे में जानेंगे। समुद्र में अथाह पानी है, इतना पानी है कि कुछ भी कर लें हम उस पानी को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उस पानी को पीकर हम अपना प्यास नहीं बुझा सकते हैं। उस पानी से नहाकर हम अपने आप को तंदुरुस्त नहीं महसूस कर सकते। उसके लिए तो एक छोटा सा झरना का पानी ही काफी है, जो उस झरना का पानी जो हमारा प्यास बुझाता है, जो हमें जिस पानी से हम नहाते हैं तो हम अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करते हैं। तो दुनिया के चकाचौंध में ना भटक कर हमारा जो अपना पुरखा का बताया हुआ रास्ता है, ये सरना धर्म है, वो झरना रूपी उस पानी को हम लोग उस धर्म को समझे, और उसको जिस दिन हम लोग पकड़ेंगे हमारा प्यास भी बुझेगा और हम दूसरों का भी प्यास बुझा सकते हैं। तो इतने ही कहकर अपनी बातों को अंत करते हैं। सब उनको जमा जमा जय हिंद।